धूप, हेलो। धूप तो धूप है साहब, इससे शिकायत कैसी। धूप तो धूप है साहब, इससे शिकायत कैसी। इस बरसात में कुछ पेड़ लगाइए साहब। इस बरसात में निदा फाजली साहब ने बहुत साल पहले लिखा था और हमें आज ये महसूस होता है कि पेड़ क्यों लगने चाहिए। हरेला का एक सप्ताह की यात्रा में आज हम पहुंचे हैं बालवन। स्मृति वन के बाद जो सामुदायिक सहभागिता के आधार पर जो दूसरा वन, तीसरा वन समझ लीजिए, एक वन हम हरेला के दिन पुष्प वन शुरू कर चुके हैं, उसमें ये अगली श्रृंखला हरेला वन में बाल वन आज राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनियावाला विकासखंड सहसपुर के प्रांगण में आज हम लोग बाल वन में पुनः जन सहयोग से, आप सबकी सहभागिता से यहाँ पर पौधारोपण का काम कर रहे हैं। मैं सबसे पहले आप सबके स्वागत संबोधन हेतु अपने वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री डीसी नोटियाल जी से निवेदन करूंगा कि वो आए और आपका स्वागत संबोधन हम लोगों के संबंध। डीसी नोटियाल जी। धन्यवाद परेश जी। और यहाँ पर उपस्थित मेरे सभी धात परिवार के लोग बैठे हुए हैं और अपनों के बीच भी स्वागत मैं कह सकता हूँ। अपनों का है, अपने परिवार के लोगों का अपने परिवार के बीच में हम स्वागत करते हैं। और अभी जैसे पुरेश जी ने बताया कि हमारा हरेला की एक सप्ताह की यात्रा आज हमारे इसमें बनियावाला तक स्कूल तक पहुंच गई है। और हम लोग जो आज के इस बाल वन में पिछले अभी चर्चा चल रही थी, हमारे उनियाल जी यहाँ पर वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं। आप भी बता रहे थे कि 2019 में हम सबसे पहले इस विद्यालय प्रांगण में आए थे और उस समय भी यहाँ पर हम लोगों ने कुछ यहाँ पर वृक्षारोपण किया था। और आज पुनः हमको ये अवसर मिला है कि आज हम इस बाल वन में फिर आकर के हरेला का अपना जो संदेश हमारा चल रहा है वो उस साप्ताहिक यात्रा को, जो जैसा कि हर एक इतवार को कहीं न कहीं पुष्प वन में, कहीं हरेला वन में, कहीं स्मृति वन में हमारा पेड़ लगाने का एक रहता है कार्यक्रम। तो आज उसी दृष्टिकोण से बनियावाला के इस राजकीय विद्यालय में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और हमारी जो धाद है वो हम लोग लगातार समाज के बीच में, सरकार के बीच में और अपने तमाम प्रदेश के बीच में हम लोग लगा रहे हैं। देश में भी लगा रहे हैं, प्रदेश में भी, और उसके अलावा विदेशों में भी आज की डेट में हम ध्यान लगा रहे हैं कि भाई आप हरेला के इस पर्व में जिस तरह से हरियाली उसमें से लगातार कम होती जा रही है, पेड़ का जो अनुपात है कटने का वो ज़्यादा हो गया और लगाने का तो आंकड़ों में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन धरातल पर कितने हो रहे हैं ये आप सब लोग इससे अच्छी तरह से परिचित हैं। मुझे बहुत ज़्यादा कहने की इसमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये पक्की बात है कि जो पेड़ लग रहे हैं वो पेड़ कितने बचा रहे हैं, कितने बच सकते हैं, ये धात का उद्देश्य भी है, संकल्प भी है हमारा कि जो पेड़ हम लगा रहे हैं उसको बचाने की बात हम पहले करेंगे और उसके बचाने के क्या क्या इंतजाम हो सकते हैं उन सारे इंतजामों पर हम लोग अपने संकल्पबद्ध भी हैं और कर भी रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर, चूँकि हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, हमारी बिंजुला दीदी यहाँ बैठी हुई है, ढोल दवाओं का लेकर के उनकी तैयारी की है और सभी लोगों ने यहाँ पर, क्योंकि हमारा पर्व जो है उत्साह का पर्व है, हरेला का पर्व है, विकास का पर्व है, हमारी खुशहाली और समृद्धि का पर्व है। तो उस खुशहाली और समृद्धि को आज हम बनियावाला में यहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। और तमाम जो लोग यहाँ पर शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं हो पाए हैं वो हमारी इस रिदम को, हमारी इस आवाज़ को, हमारी इस ध्यान को सुनेंगे और हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। एक बार आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, विशेष रूप से हमारे समदर्शी बरतवाल जी यहाँ पर आए हुए हैं, हमारे पुराने सहपाठी भी हैं, उनको देख करके भी हमें ऐसा लगा। आदरणीय भाभी जी भी साथ हैं, मुझे पहली बार मेरी मुलाकात हो रही है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि आप हम लोग 1008 गीता स्वामी इंटर कॉलेज कभी हुआ करता था गोपेश्वर में, वहाँ पर आप भी पढ़ते थे, मैं भी पढ़ते थे, बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सबका नाम मैं नहीं ले सकता हूँ, लेकिन उनसे क्षमा मांगते हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी आप सब लोगों का धात के हमारे यहाँ पर श्री अर्चना ग्वाड़ी जी की मम्मी भी यहाँ पर आई हुई हैं, एक बार जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह से अर्चना आज की डेट में हमारे पूरे धात के कार्यक्रमों को सवेरे से लेकर शाम तक
कर रही है, तो आपका भी उसमें बड़ा योगदान है। मैं एक बार पुनः आप सबका हार्दिक रूप से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हरिला। अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, अकेले ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग मिलते गए और कारवां बनता गया। 2010 में धाद ने ये हरेला का कारवां शुरू करा था और तब हम चंद लोग इस हरेला की यात्रा में थे। और आज आप देख सकते हैं कि इस कारवां में स्मृतिवन, पुष्पवन और आज उसी श्रृंखला में एक और कड़ी बालवन की जुड़ने जा रही है। इस बालवन के पीछे जो मेहनत जिनकी रही है, मैं उनको बुलाना चाहूंगा। हमारे डोभाल जी, दयानंद डोभाल जी। दयानंद डोभाल जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो इस बालवन का सूत्रधार आप इन्हें कह सकते हैं, डोभाल जी। धन्यवाद पूर्वज जी। आज उपस्थित प्रकृति प्रेमियों को मेरा बहुत तहे दिल से मुबारक और शुक्रिया यहाँ पहुँचने के लिए। वृक्ष का महत्व आप लोग समझ रहे होंगे कि हम लोग इतने सुंदर एक पीलखन के पेड़ के नीचे बैठे हैं और बाहर बहुत गर्मी है, तो यह हम महसूस कर सकते हैं। तो धात का मैं एक छोटा सिपाही हूँ और मुझे ये जिम्मेवारी सौंपी हुई है। ठीक, मुझको ये जिम्मेवारी सौंपी गई है कि इस रमणीक स्थान को और सुंदर और रमणीक बनाया जाए। छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। ये प्राइमरी सेक्शन है और ये उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। तो धूप में उन्हें बचाना है और हमें अपने पेड़ों को बचाना है, स्वयं को बचाना है। और इसी उसमें हमारा जो आदेश हुआ था कि यहाँ पर 100 वृक्षों का हम एक वन बनाएंगे, तो हमें अनुमति प्रधानाचार्य और यहाँ के अध्यक्ष वगैरह से सबसे मिल चुकी है, वो हम ले चुके हैं। लगातार मैं पिछले 2-3 दिन से इस प्रयास में भी था। पिछले वर्ष भी हमने कुछ वृक्ष लगाए थे जो हमारे बहुत सुंदर हो रहे हैं। हम उनको जो है ये टी गार्ड के साथ लगाते हैं। आज भी जिन महानुभावों ने यहाँ पे वृक्ष अपने दिए हैं और लगाने का संकल्प लिया है, उनको तहे दिल से शुक्रिया। और इस स्थान को जो रमणीक बनाएंगे, हेलो, जैसे कि देहरादून में हमारे 4 वन, मित्र वन बालावाला, उसके हमारे मनोहर जी हैं, और स्मृति वन तो हमारे सभी की स्मृतियों का यादगार एक बहुत रमणीक स्थान बन रहा है। एक पुष्प वन है हमारा जो गढ़ी डागरा से ऊपर एक गांव में है और बहुत ही सुंदर जगह है। कभी मौका मिला तो नेक्स्ट उसमें आप सभी को आमंत्रित करेंगे। और रावत जी हमारे उसके संयोजक हैं। रावत जी आए हैं क्या आज रावत जी नहीं आ पाए। और मुझे चूंकि यहाँ बालवन का सौंपा है, इन्होंने संयोजक बनाया है, तो मेरा प्रयास और इसी स्थान को और आप लोगों के सहयोग से बनाने का हमेशा रहेगा। और धन्यवाद मेरी धाट टीम और आप सभी को। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डोभाल जी। आप जैसे कर्मठ लोगों की वजह से ही आज हम लोग इस यात्रा को यहाँ तक लाए हैं। इस बालवन की यात्रा कब और कैसे शुरू हुई, इसके लिए मैं इस बालवन की यात्रा कब कैसे शुरू हुई, इसके लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री गणेश सुनियाल जी को कि वो आए और अपना संबोधन इस यात्रा का हमारे समक्ष रखेंगे। सभी को मेरा नमस्कार, हरेला की शुभकामनाएं। 2019 में हमने इस विद्यालय में हरेला की शुरुआत की थी और तब हमने यहाँ पर 80 पेड़ लगाए थे, जिनमें से आज हम गिन रहे थे मंगवा इंजीनियर में, तो 45 पेड़ सुरक्षित हैं और
हमारा जो 100 वन बनाने का टारगेट था वो हमने 2019 में ही सोच लिया था, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी अच्छी जगह थी। लेकिन फिर बीच में कोविड हो गया तो हम लोग इसको बीच में कुछ नहीं कर पाए। तो इस साल हमारा इसको पूरा करने का उद्देश्य है, जो पूरा हो भी चुका है, क्योंकि लगभग 50 से अधिक पेड़ यहाँ पे अभी लग सकते हैं और 45 हमारे ऑलरेडी बचे हुए हैं पहले से पुराने पेड़। वो सब हमने ट्री गार्ड के साथ साथ लगाए थे। और यहाँ पर स्थानीय जो प्रशासन है, वार्ड मेंबर और जो इनका एसएमसी है, सब लोगों का हमें सहयोग मिला था, प्रधानाचार्य जी का पूरा सहयोग मिला था। तो हमने उस समय इस कार्यक्रम को शुरू किया था और बहुत खुशी की बात है कि इस बार हम इसको पूरा करने में सफल हो रहे हैं। और ये सब आप लोगों के सहयोग से, जो भी जिन के भी पेड़ यहाँ पे लग रहे हैं, सबका मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि हमारा एक जो प्रॉमिस था विद्यालय के साथ में वो पूरा हो रहा है। एक बात मैं आपके सम्मुख और रखना चाहता हूँ कि हमने एक और कार्यक्रम सोचा है कि जिन विद्यालयों में भी 25 पेड़ लगाने की जगह है, उनमें हम एक बाल वाटिका डेवलप करेंगे। और चाहे वो कितने भी स्कूल हैं, ये हमारा संकल्प है। तो हमें उन विद्यालयों की जानकारी, अगर आपके पास किसी के पास हो ऐसे विद्यालयों की जानकारी जहाँ पर कि 25 पेड़ लग सकते हों, तो आप हमें उसकी जानकारी दीजिएगा और हम वहाँ पर बाल वाटिका डेवलप करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद सर। हम सब लोग जानते हैं कि हरेला लोक पर्व के साथ साथ पर्यावरण के लिए आज पूरे वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। तो इस लोक पर्व को लोक वाद्य यंत्रों के साथ, हमारे लोक धुनों के साथ मनाया जाए तो और भी ज़्यादा बेहतरीन हो जाता है। तो मेरा शांति मंजूला दीदी से निवेदन है कि अपने ढोल की नाद, ढोल की गूंज से इस बालवन को जागृत करिए और हम सब लोगों को भी इस ढोल के साथ जागृत कीजिए, ताकि हम इस बालवन को आने वाले समय में एक अच्छे वन के रूप में विकसित कर सकें। यही पकड़ा है, तारों भी ध्यान दे रहे हैं। दूर हो जाता है ना कुछ। हाँ तो मेरी तू भी नहीं बेहतर पाना ऐसे अभी नहीं गाऊंगी, दुनिया में बजाना जरा याद करना। नीचे हो गया ज़्यादा, नीचे हो गया, कितना गलत कर दिया ये।
एक खिंच भी जाता है ना, वैसा है ना ये मैं चाहूंगी सभी गुनगुनाएंगे, एक पंक्ति हम लोग कहेंगे, एक आप लोग कहेंगे। डाली झपने वाली डाली 6 लंबे डालो तो डाली झपने वाली पहलू तेनू डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली, डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली, डाली झपने वाली बे आमू डाली होली, डाली झपने वाली बे आम की डाली होली, आमा तुम खेली यार पोटी ना मड़ गैना, आमा तुम खेली या पर पोटी ना मड़ गैना, डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली, डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली, डाली झपने वाली बे अमृत डाली होली, डाली झपने वाली बे अमृत डाली होली, अमृत तुम खेली या पर पोटी ना मड़ गैना, अमृत तुम खेली या पर पोटी ना मड़ गैना, डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली, डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली, डाली झपने वाली बेहिसर डाली होली, डाली झपने वाली बेहिसर डाली होली, इसरा तुम खेली यार तिरोड़ा ना लगैना, इसरा तुम खेली या पर चिरोड़ा ना लगैना, डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली, डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली, डाली झपने वाली बे करोंदा डाली होली, करोंदा तुम खेली यार कांड ना फूटेना, डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली, डाली झपने वाली ब्रेके की डाली होली। अब धारी एक ढेल लगा, धारा एक ढेल लगा दे दूसरी पंक्ति तन्नी नहीं बोलते। धादन लगाई है बल मनोला हरेला, धादन लगाई है, धादन लगाई है बल मनोला हरेला, धादन लगाई है बल मनोला हरेला, धादन लगाई है हरेला, धादन लगाई है बल मनोला हरेला, धादन लगाई है, भले दूध की पराली, भले दूध की पराली, दूध की
बहुत बहुत धन्यवाद। धात की ये धय है, इसी का असर है कि बैजरों से जो हमारे धात एकांश के वहाँ पर साथी हैं सुशील जी, वो हमारे बीच में है, उनका भी मैं स्वागत करूँगा। एक बार उठ करके सबको अपना परिचय। इतनी दूर से हमारे बीच में इस संकल्प को लेकर के आप आए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। साथ ही अब हम चाहते हैं कि हमने जो हरेला वन का जो संकल्प लिया है, जो स्मृति वन पुष्प वन से यात्रा आज बालवन तक पहुंची है, आप सबके सहयोग से ही पहुंच पाई है। तो मेरा आप लोगों में से ही निवेदन है कि आइए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा कीजिए और अपना मार्गदर्शन भी हमें दीजिए कि हम इस कार्यक्रम को और आगे कैसे ले जा सकते हैं और कैसे बढ़ा सकते हैं। मिसेस सुंदरियाल हमारे बीच में हैं, तो आप आएं और अपना वक्तव्य हमारे बीच में रखें। नमस्कार, मैं कौमुदी सुंदरियाल हूँ। यहाँ पे हेलो, आवाज़ आ रही? नमस्कार, मैं कौमुदी सुंदरियाल धात के बारे में तो काफ़ी सालों से जानती हूँ, क्योंकि मेरी माँ श्रीमती नंदा डबराल धात से काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई हैं और कोटद्वार इकाई की वो अध्यक्षा भी रही है। पर मौका नहीं मिला कि मैं धात के कार्यक्रम में आऊं या पार्टिसिपेट करूं। कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां थी, कुछ व्यावसायिक, पर अब मैं फ्री हूं। स्मृति वन के बारे में जब जानकारी हुई, मेरी सिस्टर है मुझसे बड़ी, मालविका, वो बीएल में काम करती हैं और बीएल से काफ़ी लोग धात से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने स्मृति वन के बारे में बताया। तो स्मृति वन में वृक्षारोपण, पौधारोपण करने के लिए मैं व्याकुल हो गई। वो इसलिए क्योंकि 2015 में मेरे बेटे की डेथ हो गई, तो मुझे लगा शायद मैं उसको जीवित रख पाऊँगी। स्मृति वन गई, वहाँ पता किया, वहाँ पे उपलब्ध नहीं था पौधारोपण, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ इस उद्देश्य से। शायद दुर्भाग्यशाली माँ हूँ कि बेटे के नाम का पौधा लगाना पड़ रहा है, सौभाग्यशाली माँ हूँ कि उसे जीवित रख पा रही हूँ। अब इसी उम्मीद से आई हूँ कि आप लोगों से जुड़ी रहूँ और इस पौधे के रूप में अपने बेटे की याद को जिंदा रखूँ। थैंक यू। आज इतना ही बोलता हूँ। धन्यवाद मैम। स्मृतियाँ अगर इस विद्यालय प्रांगण में बच्चों के साथ जुड़ी रहेंगी तो वो स्मृतियाँ अनंत काल तक के लिए हमारे साथ रहेंगी। अन्य साथी जो हमारे बीच में उपस्थित है, मेरा निवेदन रहेगा कि आएं और अपनी बातों को साझा कीजिए। कोई भी, बरतवाल जी, और मैं भी उसी विद्यालय से पढ़ा हूँ, एक श्री गीता स्वामी 1008 जहां से आप पढ़े हुए। धन्यवाद साथी। सभी साथियों को, उपस्थित साथियों को नमस्कार। धात से काफ़ी पुराना जुड़ाव रहा है और उससे भी पहले तन्मय से काफ़ी पहले से परिचय था, पारिवारिक मित्रताएं भी थी। तो धात भी बहुत पुरानी संस्था है और किसी और रूप में चला करती थी। फिर धीरे धीरे आते आते धात ने अपने बहुत सारे कार्यक्रम हाथ में लिए, जिसमें से एक ये हरेला का कार्यक्रम था, जिसमें बहुत सारे स्मृति वन, बाल वन इत्यादि धात ने अभी तक सबके सहयोग से बनाए हैं। और इसे कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि धात की मुहिम के कारण ही सरकार ने भी धात के प्रयास से, सलाह से या जोर देने से हरेला को एक मुख्य पर्व, लोक पर्व उत्तराखंड का मानने के लिए और मनाने के लिए इसको अपनी स्वीकृति प्रदान करी। और
हर साल 16 तारीख को या इस साल 17 तारीख को ये कार्यक्रम उत्तराखंड में सरकार के द्वारा और तमाम संस्थाओं के द्वारा मनाया गया। ये प्रकृति के साथ हमारे जुड़ाव को बहुत नज़दीक लेकर के जाता है। वनों की, पेड़ों की, हरियाली की कितनी अहमियत है, जो लोग इसको देश और दुनिया के पटल पर और तमाम घटनाओं, प्राकृतिक आपदाओं के रूप में समाचार पत्रों के माध्यम से या टेलीविज़न के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से देखते सुनते रहे हैं, वो इसे महसूस करेंगे कि जंगलों के विनाश के कारण ही आज हम एक ऐसे मुकाम पर आ गए हैं। यदि इस कटान पे और प्रकृति के साथ छेड़छाड़ पे जल्दी ही रोक नहीं लगाई गई तो मानव सभ्यता अपनी लड़ाइयों से इतर प्रकृति के बीच जो हमारी गैर जरूरी और गलत दखलंदाजी है, उसके कारण इसके मिटने का खतरा मौजूद हो सकता है। और गाहे बगाहे, चाहे हमारा हिमालयी क्षेत्र हो या दुनिया के अन्य भी क्षेत्र हों, इस प्रकार की घटनाओं से हमें बार बार वास्ता पड़ता रहता है। वनों के कटान के साथ साथ यदि सिर्फ उतना ही हो जितना हम नए पेड़ों को जन्म दे सकें, लगा सकें, उनके रोपण के साथ उनकी रखवाली कर सकें, तो ये तारतम्य और ये जो संतुलन है प्रकृति के साथ वो बना रहेगा। तो धात की पहल भले ही छोटी हो, लेकिन धात के माध्यम से संदेश जरूर जाता है, हरेला के माध्यम से या पौधों के रोपण के माध्यम से, कि प्रकृति को बचाए रखना और इसको जिलाए रखने में हम लोग यदि निरंतर सतत योगदान देते रहें तो वो भी समय आएगा जब लोगों के जहन में बड़ी शिद्दत के साथ ये बात उठेगी कि वनों को लगाना भी चाहिए, जंगलों को लगाना भी चाहिए और इन्हें बचाना भी चाहिए। ब्राजील के जंगलों की बात आई थी, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे कटान की योजना थी। वहाँ पे लोगों ने इसके खिलाफ संघर्ष किया और कुछ हद तक जो दुनिया के सबसे बड़े जंगलों में है, जो दुनिया में बरसात को और मौसम को नियंत्रण करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, उसको बचाने में किसी हद तक सफलता प्राप्त करी थी। बॉम्बे में भी, मुंबई में भी इस तरह की बात हुई थी, जब अरण्य वन वगैरह इस तरह की चीजें हुई। छत्तीसगढ़ में इस तरह की चीजें हुई। अभी मणिपुर की भी बातें हैं, वहाँ भी जंगलों में बहुत सारे मिनरल्स की बातें हो रही हैं कि वहाँ पर इस तरह के खजाने मौजूद हैं। जंगलों पे बहुत बड़ा संकट है। तो धात इस माध्यम से संदेश देता है कि जंगलों को, वनों को, हरियाली को, इसको संरक्षित किया जाना जरूरी है और उसके एक हिस्से के रूप में हम प्रयासरत हैं। सरकार ने इसको माना है। हो सकता है आने वाले समय में धात या इससे मिलती जुलती या इसकी सहयोगी या इस प्रकार का काम करने वाली अन्य संस्थाएं जंगलों को बचाने के लिए भी अपनी मुहिम को आगे बढ़ाएंगी। अभी जो हमारा जौलीग्रांट में एयरपोर्ट है, इसके विस्तारीकरण की भी बात हो रही थी, तो वहां पे भी बहुत सारे जंगल को काटा जाना था। उस पे भी पब्लिक ने बहुत सारा विरोध किया। अभी यहाँ जो टी स्टेट है, इस पे भी कई सारे निर्माण योजनाओं की बात बार बार होती रही है सरकारों के द्वारा, लेकिन जनता विरोध करती है और अभी तक इन चीजों को हम बचा पाए हैं। लेकिन बहुत बड़े स्तर पर ऐसी कोई मुहिम जनता के बीच से नहीं आ पाई है। तो इसके साथ साथ इस पौधारोपण, वृक्षारोपण, हरेला, इन कार्यक्रमों के साथ साथ ये चेतना भी, ये बात भी हमारे अंदर कहीं न कहीं मौजूद और आगे बढ़नी चाहिए कि जंगलों को बचाया भी जाना चाहिए, हरियाली को बचाया भी जाना चाहिए। और जो हमारे विकास का, डेवलपमेंट का आम इंसान के लिए सरकारों ने जो रास्ता बनाया है,
उसको प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए उसको आगे ले जाया जाए। हमारे पास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं देहरादून में, सर्वे ऑफ इंडिया है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है, बहुत बड़ी जगह है उनके पास, FRI है, बहुत बड़ी जगह है उनके पास। आने वाले समय में ये भी खतरे की जद में है। वो खाली स्थान, वो वहाँ की हरियाली यहाँ के वातावरण को बनाए रखने में मदद देती है। जब हम देहरादून में ऊंचाई वाले रास्ते में जाते हैं और पहाड़ों के बीच छोटे छोटे गांवों को हम देखते हैं, तो वहाँ पर भी लगातार हरियाली कम होती जा रही है। वो भी हमारे ध्यान का एक विषय होना चाहिए कि हमारे विकास का जो रास्ता है वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखते हुए चलना चाहिए। और धात इसी चीज के लिए प्रयास करती है। इसी चीज के लिए हम वृक्षारोपण पे हरेला को एक लोक पर्व के रूप में लेके आए हैं। यदि हरेला कहता है कि हम लोगों को उत्तराखंड में या उत्तराखंड से बाहर भी हरियाली को बचा के रखना है, हरियाली को निरंतर आगे बढ़ाना है, तो उसी के पीछे ये संदेश भी छिपा हुआ है कि हरियाली को नष्ट भी नहीं होने देना है। इसी आह्वान के साथ मैं आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूं, दाद का धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद सर। पेड़ हमसे बहुत बार बातें करते हैं लेकिन हमें महसूस नहीं होता। स्मृति वन का ही एक वाकया आपके बीच में रखूंगा। सविता जोशी जी जो अभी कनाडा में है, वो शायद हमें सुन रही होंगी। हमारी जनवरी में AGM हुई थी, उसके बाद हमने शायद कलियों का आयोजन किया था उसी महीने। उन्होंने एक बेल का पेड़ वहाँ पे लगाया था जो बड़ा भी नहीं और पत्तियाँ भी उसमें नहीं आ रही थी। तो वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा कि ये पौधा नहीं हो पा रहा है, आप इसको रिप्लेस कर दो या कोई दूसरी जगह देख लो। मैंने कहा आप एक बार इंतज़ार कीजिए, क्या पता हो जाए। तो एक हफ्ते बाद ही वो पौधा लगभग 1.5 फीट ऊपर आ गया, एक हफ्ते में। और वो अनुभव मैंने आशा डोभाल दीदी से बताया था और उसी में भी इनका भी कोई अनुभव है। तो पेड़ों से अनुरोध, पेड़ हमारा अनुरोध निवेदन सब स्वीकार करते हैं, लेकिन उसके लिए पेड़ होना बहुत जरूरी है। और पेड़ लगाने के लिए हमारी मंशा और धात का यह संकल्प है कि हम जहां जगह मिलेगी हम वहां हरियाली पैदा करेंगे। इसमें आप जैसे लोगों का योगदान है। मैं चाहूंगा कि लक्ष्मी मिश्रा जी हमारे बीच में हैं, वो आए और आप अपना संबोधन, क्योंकि ये सारे वन आप ही लोगों के सहयोग से और सब सहभागिता से बने हैं। तो मैं चाहूंगा कि बोलने में भी सहभागिता हो। जो आपके अनुभव है। नमस्कार। अनुभव की अगर बात करें तो अनुभव तो इतने सारे हैं कि शाम हो जाएगी बताते बताते। सच में मैं अभी आपसे बात ही कर रही थी, मैंने कहा सब लोग हम गर्मी से लगे पड़े हैं ऐसे, हाँ एकदम से पेड़ ने सुना और एकदम ठंडी हवा आने लग गई। नहीं लगा ना, ये एक्सपीरियंस शायद हुआ सबको अभी। तो मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, पर मैं धात के बारे में थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि धात संस्था से मैं 90 से जानती हूँ। मैं तब शायद 9th या 8th में थी। तो हमारे पौड़ी में जो है इनका कोई कार्यक्रम हुआ था, उसमें शायद वो कविता का था। तो मुझे ये याद नहीं है कि कविता किस चीज़ की थी या कौन मुझे लेके गया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। पर मैं गई थी और मैंने रातों रात एक कविता बनाई थी और वहाँ पर बोल के आ गई थी। तो वो कविता थी कुछ शराब के बारे में थी, क्योंकि मेरे ख्याल से अभी भी है, पर 90 के दौर में कुछ बहुत ज़्यादा था, शायद आप लोगों को भी पता होगा ना, पहाड़ों में शराब का। तो मैंने उसके ऊपर बनाई थी। तो तब से मैंने धात का नाम सुना था 90 से, तब मैं छोटी थी। और अगले दिन अखबार हमारे यहाँ अमर उजाला आता था, अमर उजाला में काफ़ी अच्छा आया हुआ था, उसके बारे में नाम भी आया था मेरा। तो पहली बार नाम आया था अखबार में, मैं बड़ी खुश भी हुई थी। फिर उसके बाद थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई में थोड़ा बिजी हो गई, थोड़ा कविता की तरफ रुझान शायद नहीं रहा मेरा उतना। तो उसके बाद अभी स्मृति वन के जब मुझे पता चला पिछले साल
कई तरीके से मैं थोड़ा सा स्मृति वन के बारे में इतना नहीं जानती थी। पिछले साल ही मैंने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना था। तो अभी 3 साल पहले मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, तो मैंने वहाँ जब देखा कि यहाँ पर लोग पेड़ वेड़ लगा रहे हैं अपनों की याद में, तो मुझे बड़ा वो हुआ कि हाँ, मैं सोचती थी कि एक पेड़ मैं भी लगाऊं, लेकिन तब मुझे पता नहीं था कि स्मृति वन भी है कहीं। फिर जब मुझे पता चला और मैं शायद आई इको ग्रुप से जुड़ी हुई थी, इको ग्रुप में नीना जी और बहुत सारे धात के लोग जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू मुझे फिर पता चला कि इको ग्रुप में वो लोग डालते रहते थे स्मृति वन का। तो वहाँ से जब मुझे पता चला तो मैंने भी थोड़ा एक संकल्प लिया कि एक पेड़ मैं भी अपने पापा के नाम का लगाऊं। तो पिछले साल मैंने स्मृति वन में एक पौधा लगाया था अपने पापा के नाम का, जो मुझे बड़ी खुशी हुई अभी देखकर, काफ़ी अच्छा वो हो गया है। तो नेम प्लेट भले उसकी हट गई थी, लेकिन अभी ममगाई जी ने बताया कि हम लोगों ने अपना ही तरीके से वो नीचे लगा दिए हैं, तो वो भी देख रही थी मैं वीडियो, तो काफ़ी अच्छा लगा कि काफ़ी अच्छा वहाँ पे वो पेड़ हो गया है और भी बहुत सारे पेड़ हो गए हैं। तो अभी पिछले साल मेरे ससुर जी भी एक्सपायर हो गए, तो फिर इस साल जब अभी हरेरा वन की बात हो रही थी कि भाई आप लोग जुड़िए और पेड़ लगाइए, तो मैंने और मेरे पति हम लोगों ने सोचा कि एक पेड़ हम उनके नाम भी लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा दूर भले हमें मिल गया, पर चलो कोई बात नहीं, अपने घर लगा लेते हैं। तो इस बार हम एक पेड़ उनके नाम का यहाँ पर लगाने आए हुए हैं। और धात की सारी एक्टिविटीज़ को मैं ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ, मैं देखती रहती हूँ, थोड़ा बहुत लिखते भी रहते हैं हम लोग, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और ऐसी एक संस्था है कि जो बिना किसी स्वार्थ के, एक निस्वार्थ भाव से जो है इस काम में लगी हुई है। मेरा भी एक छोटा सा NGO है और हम लोग भी अपनी तरफ से थोड़ा बहुत छोटे मोटे काम करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है कि कोई और भी इस तरह के कर रहा है, उनको देख के हम लोगों को भी प्रेरणा मिलती है। तो मुझे भी लगता है कि ऐसी संस्थाओं के साथ जुड़कर हमें भी काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है और आगे कुछ करने को भी मिलेगा। तो इसलिए भी जुड़ी हुई थी कि चलो, और मैं शुरू से ही थोड़ा पर्यावरण के, क्योंकि मैंने MSc अपना पर्यावरण में किया था, तो पर्यावरण के प्रति अपना रुझान मेरा 90 के टाइम से ही था। 97 में जब मैं MSc कर रही थी, तो तभी से हम लोग तभी पर्यावरण संरक्षण और साफ़ सफाई के प्रति हम लोग रैली भी निकाला करते थे। जो पॉलीथीन प्लास्टिक की बात आज हो रही है, वो 97-95 में काफ़ी उसके लिए रैलियाँ कर चुके हैं। तो इसलिए भी मैं थोड़ा सा मेरा रुझान रहा है प्रकृति और पेड़ों की तरफ, और अपनी NGO के माध्यम से भी हम छोटे मोटे जो हैं पर्यावरण संरक्षण की कैंपेन्स वगैरह भी करते हैं। और आने वाले टाइम में मैं कोशिश करूंगी कि धात के साथ मिलकर भी हम लोग कुछ ऐसे कार्यक्रम आयोजित करेंगे। और आज के इस प्रोग्राम में आके काफ़ी अच्छा भी लग रहा है, और सबसे अच्छा मुझे जो लगता है यहाँ पर आकर, वो शांति जी का जो है ढोल और इनका दमाव बहुत ही अच्छा मुझे लगता है सच में। और मैंने ना पहली बार किसी प्रोग्राम में ऐसा, इसको देख करके ना हम लोग गाँव में चले जाते हैं, है ना, ऐसा लगता है कि हम गांव में पहुंच गए, किसी शादी ब्याह या किसी मांगलिक काम में हम लोग अच्छे काम में आ गए। तो बहुत अच्छा मुझे वो लगता है, और मैं भी उनके साथ घुस जाती हूँ कहीं बार गाने के लिए, आता तो भले नहीं है, लेकिन वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब। तो यहाँ पर हम लोग पेड़ लगा रहे हैं और आगे भी लगाते रहेंगे। और मेरे साथ मेरी दीदी भी आई हुई हैं, मेरे चाचा जी भी अभी फरवरी में अभी एक्सपायर हुए, तो उनकी याद में भी दीदी एक पेड़ लगाएंगी आज यहाँ पर। और दीदी का स्कूल है माल देवता में, तो मैं थोड़ा दीदी की तरफ से ही बोल देती हूँ कि उनके स्कूल में भी बहुत सारी जगह है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी ममगाई जी से कि आप आरती मलासी जी से थोड़ा इस बारे में बात कर लीजिएगा कि वहाँ पर भी अगर एक बाल वाटिका का वहाँ पर हो जाए। माल देवता में पास भी है ही, जूनियर हाई स्कूल में। हाँ जी। और कल परसों 25 तारीख को श्रीदेवी सुमन जी की जयंती है, और इस अवसर पर मैं भी अपनी NGO की तरफ से वहाँ पर कुछ पौधरोपण कर रही हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर समय हो किसी को भी, तो आप लोग भी प्लीज़ आइएगा, मैं ग्रुप में भी डालूँगी। तो थैंक यू, ज़्यादा नहीं बोलूँगी। अब मुझे लगता है तो हम लोग पेड़ लगाना शुरू कर दें, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया है और धूप भी बहुत तेज़ होती जा रही है ना। तो मेरे ख्याल से ममगाई जी पेड़ लगाना शुरू कर दीजिए। पेड़ों को लगाने का कार्यक्रम थोड़ा सा क्योंकि बातचीत का भी हमारे पास यही समय होता है कि हम आपस में बातचीत करें, तो मैं चाहूँगा दीपक जी से। दीपक जी ने अभी स्मृति वन में कुछ प्लांट्स थे उनके घर में, उन्होंने उनको वास्तविक रूप से ज़मीन प्रदान करने के लिए वो पौधे स्मृति वन को भेंट स्वरूप दिए हैं। मैं चाहूँगा दीपक जी आएं और अपने विचार, अपना संबोधन, अनुभव हमारे बीच रखें। दीपक जी। थैंक यू सर। आज के धात के सभी पदाधिकारी और मातृशक्ति एंड मेरे कलीग्स, सबको नमस्कार। मैं दीपक खड़का नेहरू ग्राम से
मैंने धात के बारे में पहले बहुत ज़्यादा तो नहीं सुना था, लेकिन कुछ टाइम से मैं जुड़ा हूँ, तो इसलिए जब से मैं जुड़ा हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। अभी मेरे साथ भी एक अनफॉर्चुनेट हो गया था, मेरे छोटे ब्रदर की डेथ हो गई थी, तो उसकी याद में जो है मैंने धात में जो है 5 पेड़ लगाने का संकल्प लिया है। और मेरे पास करीब करीब 30-35 टाइप के बोनसाई थे, अलग अलग प्लांट्स, जो कि 20-20, 25-25 साल पुराने थे। तो इस संस्था से जुड़ के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे जो है इनको इनकी वास्तविक ज़मीन देनी चाहिए। उनके साथ मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत बड़ा अत्याचार कर रहा हूँ, तो फिर मैंने वहाँ पे दिया है। स्मृति वन में वो रखा हुआ है। स्मृति वन में भी पुष्प वन में लास्ट संडे को एक पौधा मेरे से भी लगवाया था, यहाँ भी 2 पौधे लगेंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि धात और ये हरेला जो है हमारे खाली उत्तराखंड तक ही न सीमित रहे। इसको मैं चाहता हूँ कि पूरे भारत में, इवन पूरे विश्व में एक संदेश जाना चाहिए कि हमारे उत्तराखंड में एक धात संस्था है जो वनों को लगाती है, पेड़ों की रखवाली भी करती है, उनकी केयर भी करती है, संरक्षण भी देती है, उनको टाइम टाइम में खाद पानी सब देती है। और ये एक एनजीओ है, इसमें सरकार की तरफ से जबकि कोई योगदान नहीं है। तो ऐसा जाना चाहिए ताकि लोग एनकरेज हों और ज़्यादा से ज़्यादा आए, हमारे प्रदेश को ही नहीं देश को बल्कि पूरे विश्व को पर्यावरण के महामारी से बचाएं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। सुबोध सिन्हा जी हमारे बीच में हैं। मैं आऊँगा कि आप भी सूक्ष्म रूप में अपनी बातों को हमारे बीच में रखें। उसके बाद हम पेड़ लगाने की तरफ चलेंगे। तो पेड़ लगाने के लिए भी हमने सोचा है 3-3 के ग्रुप में 3 बार में एक पेड़ लगाएंगे। तो एक बार में 3 जगह, सॉरी, एक बार में 3 जगह 3 ग्रुप में हम पेड़ लगाएंगे। एक ग्रुप को खंडूड़ी जी लीड करेंगे, एक को आशा डोभाल में, और एक को हमारे सकलानी जी, ताकि हमारा ये काम फटाफट जल्दी जल्दी हो जाएगा। सिन्हा जी आइए। हेलो, माइक फोबिया है हमको, थोड़ा सा हाथ पैर कांपेगा मेरा, आवाज़ भी कब कप आएगी। धात बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन धात के साथ शिकायत यही है कि सिर्फ ये उत्तराखंड की बात करती है। पिछले दिन, जिस दिन 16 तारीख को जब हम लोग निकल रहे थे, तो किसी ने कहा कि हम यहाँ इतना खुशबू फैलाएंगे कि लोग यहाँ पे आएंगे। लेकिन ये छोटी मानसिकता है। हमारी सोच ये होनी चाहिए कि हम पूरे विश्व में ये महक फैलाएंगे, लेकिन हम सोचते हैं सिर्फ उत्तराखंड के बारे में। अभी जो भी यहाँ बैठे हैं, गोरी चमड़ी वाले, काली चमड़ी वाले, इवन अगर कुत्ता भी होगा यहाँ या गाय, जो भी सांस अपने फेफड़े से छोड़ रही है, वही हवा हमारे सांस में भी आती है घूम के। लेकिन हम भेद करते हैं। उत्तराखंड, एक तरफ तो कहते हैं धरती माता, और माता को खंड खंड कर देते हैं। उत्तराखंड, झारखंड, बिहार, नेपाल, हम विश्व की बात नहीं करते हैं। सबसे पहले तो हरेला का रूप बदल दिया गया धात में, हालांकि सकारात्मक रूप बदला गया है। हरेला शब्द का अर्थ शायद आप लोगों को पता हो। हरेला एक हमारा अंधविश्वासी त्योहार रहा है। उत्तराखंड में ही नहीं, कई राज्यों में मनाया जाता है, और साल में ये 3 बार मनाया जाता है। अभी हम लोग जो मना रहे हैं वो शायद सावन महीना है, चैत में भी होता है, आश्विन में भी होता है। तो झारखंड चूंकि बिहार का ही हिस्सा है और हम झारखंड से हैं, तो हमारे यहाँ भी हरेला मनाया जाता है। ये एक अंधविश्वासी किसानों से जुड़ा हुआ त्यौहार है। हमारे यहाँ भी क्या करते हैं, वो दुर्गा पूजा के टाइम में जिस दिन कलश स्थापना होता है, तो जौ हमारे कलश के चारों तरफ लगाते हैं और 10वें दिन उसको काटा जाता है।
और हम अपने कान के ऊपर रखते हैं। आपके यहाँ भी कुमाऊं में या गढ़वाल में ये होता है। तो इसके पीछे इनका हमारे जो पूर्वज थे जो कम पढ़े लिखे थे, तो उन लोगों की धारणा थी कि ये पौधा 10 दिनों में, एक कैलकुलेटेड डेट होता है 9 दिन या 10 दिन, तो उस दिनों में जितना ये बढ़ेगा उसी अनुसार से हमारी कृषि होगी। ये एक भविष्यवाणी करते थे, अंध परंपरा थी। तो वो जो धान या जौ का जो ये पौधा होता है 4-5 इंच का, उसी को हरेला कहा जाता है। धाद ने उसका रूप बदला, वृक्षरोपण को नाम दिया हरेला। अच्छी बात है, सकारात्मक है। एक और आपत्ति है, हम हमेशा शब्द इस्तेमाल करते हैं दान, रक्तदान, डोनेशन। पिछले दिनों मैं जनवरी में जुड़ा था कल्पना बहुगुणा जी के सौजन्य से धाद के साथ। रेडियो स्टेशन में उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, उन्होंने ही बताया था धाद के बारे में। तो जोशीमठ के रिगार्डिंग कहाँ गए वो? जोशीमठ के रिगार्डिंग कहाँ पे हुआ था? वो हॉस्टल में। तो उस हॉस्टल में एक महिला आई थी, बड़ा गर्दन में स्टार्च था लगा हुआ, अकड़ थी, मतलब कि मेरे पति भी यहाँ डोनेट करते हैं, अगर वो यहाँ हो तो मुझे क्षमा करें। डोनेशन शब्द हमें ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों? हम बड़ा खुश होते हैं अपने बच्चों को सिखा के, अगर किसी ने मुझे टॉफ़ी दिया तो कहते आंटी को थैंक यू बोलो। लेकिन मेरी माँ जब मेरी थाली में या मेरी पत्नी रोटी परोसती है तो हम कभी थैंक यू नहीं बोलते हैं। तो अनजाने में हम लोगों को गैरपन सिखाते हैं, परायापन सिखाते हैं। थैंक यू बोल दिया मतलब आपने उसको पराया कर दिया। मेरी माँ ने मुझे खाना दिया तो हमने थैंक यू नहीं बोला। तो दान शब्द की जगह पे अगर हम साझा शब्द इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। रक्त साझा हम बोल सकते हैं। हम अपने बच्चों को अगर रक्त देते हैं तो उसको दान नहीं कहते हैं। हम अगर अपने माता पिता को ज़रूरत पड़ने पर रक्त देते हैं तो उसको दान नहीं कहना चाहिए, उसको साझा कहना चाहिए। तो हम जो भी करते हैं, हम अपने धाद में भी अगर कुछ दे रहे हैं, क्योंकि कोई भी संस्था या परिवार अपना पेट तक पैसे के बिना नहीं चलता है, तो उसको डोनेशन शब्द नहीं बोलना चाहिए, साझा बोलना चाहिए। कहाँ गए मंगई जी? 2 चीज़ के लिए अपील है आपसे। एक तो दान शब्द अपने संस्था से आप हटा दीजिए, डोनेशन। आप साझा शब्द इस्तेमाल कीजिए, रक्त साझा। और उत्तराखंड की हम बात ना करें, सिर्फ उत्तराखंड की बात ना करें, हम पूरे विश्व की बात करें। और तीसरा गुजारिश है आपसे कि पौधा जहां भी लगेगा मेरे पौधे के पास नेम प्लेट मत लगाइएगा प्लीज, मुझे नाम नहीं चाहिए। धन्यवाद। अरे हाँ, मैंने हरेला पे ब्लॉग पे मैं लिखता हूँ बंजारा बस्ती के बासिंदे के नाम से, तो मैंने लिखा था 2 पंक्तियाँ। उस दिन संडे होने के कारण मैं बैनर नहीं बनवा पाया, लेकिन मैं लेके आता 2 पंक्तियाँ लिखी थी हमने कि हम पेड़ पौधों को सदा संरक्षित और संवर्धित कीजिए। ये पेड़ बोल रहा है हमसे, हम पेड़ पौधों को सदा संरक्षित और संवर्धित कीजिए। पर्यावरण के लिए अपनी जनसंख्या नियंत्रित कीजिए। जनसंख्या नियंत्रण बहुत ही जरूरी है। और सब पेड़ लगाने की बात करते हैं, उखाड़ने की कोई बात नहीं करता। मैं एक उखाड़ने की बात कर रहा हूँ। हम जहाँ बैठे हैं, आप अगर नज़र दौड़ाएंगी तो ये पास में ही ये पौधा ये लगा हुआ है, ये पौधा ये जिसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल आ रहा है। आप लोग को शायद इसका इतिहास नहीं पता हो। इंदिरा गांधी जी के समय में अमेरिका से जब गेहूं मंगाया गया था तो उस गेहूं के साथ इसका बीज आया था, और ये हमारे श्वसन तंत्र के लिए इतना हानिकारक है कि इससे दम्मा की बीमारी होती है। तो लोग लगाने की बात करते हैं, मैं कहता हूं कि इन पेड़ों को उखाड़ना चाहिए जो जहां भी हैं, और इसी मौके पे उखाड़ना चाहिए जब हरा है, क्योंकि जब ये पक जाएगा तो इसी के बीज जब फैल जाते हैं। प्रेमनगर से जो लोग भी आए होंगे अभी आते हुए, रास्ते के दोनों तरफ ये पौधा दिखा है जो कि हमारे लिए हानिकारक है। इसके बारे में भी सोचना चाहिए। धन्यवाद। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चलो की बात ये कर रहा हूँ। मैं उसको दोषारोपण नहीं कर रहा, मैं इसको हटाने की बात कर रहा हूँ। अब हम आज के मुख्य कार्यक्रम के लिए चलते हैं, तो मैं चाहूंगा ढोल दमाओं के साथ और नारों के साथ हम यहाँ से चलेंगे, और 5-5 पेड़ छोड़ करके आप लोग खड़े होइए। जो हमने ग्रुप बनाए हैं, खंडूड़ी जी, आशा डोभाल मैम और शकलानी जी, 5-5 पेड़ों के अंतराल पे हम लोग खड़े रहेंगे और वृक्षारोपण का काम करते रहेंगे।